एतत् तत् एवं किम के प्रयोग को हम लोग आज जानेंगे। ये सभी सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगः, इसकी चर्चा हम आज क्लास में भी किए थे। ये सभी सर्वनाम है, एतत् तत् एवं किम, तीनों सर्वनाम। एतत् का प्रयोग अंग्रेजी के दिस के अर्थ में किया जाता है। तत् का प्रयोग डैट, अंग्रेजी का डैट का जो मीनिंग है उसके अर्थ में तत् का प्रयोग किया जाता है। एवं किम का प्रयोग व्हाट के अर्थ में किया जाता है। अब ये सभी सर्वनाम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप बनते हैं। आप सबको पता है, आज क्लास में हम चर्चा भी किए थे कि संस्कृत में 3 तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये चर्चा मैं क्लास में भी आज किया था। तो पुल्लिंग के अर्थ में एतत् का रूप एषः से चलता है, एषः। और यदि स्त्रीलिंग का रूप हमको बनाना रहे तो उसकी जगह पर एषा शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि नपुंसक लिंग का प्रयोग करना रहे तो एतत् का रूप चलाते हैं। पुल्लिंग में किसका रूप चलता है? एषः। एक बार फिर से सुनेंगे, एषः पुल्लिंग में बनता है, एषा स्त्रीलिंग में, और एतत् नपुंसक लिंग में रूप बनता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसको आप ऐसे समझें कि संस्कृत में विशेषण विशेष्य का जो संबंध होता है वह विशेष्य की तरह होता है। यानी संस्कृत में यह नियम है कि विशेष्य जिस लिंग, जिस विभक्ति एवं जिस वचन में होता है उसी तरह के रूप विशेषण के भी बन जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लिया बालकः शब्द दिया हुआ है, बालकः पुल्लिंग है, इसीलिए यदि हमको संस्कृत बनानी है यह लड़का, यह बालक, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए एषः का प्रयोग करेंगे, एषः बालकः। समझ में आ गया? एषः बालकः। लेकिन जब हमको संस्कृत बनानी है, यह लड़की, लड़की स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमको बनाना पड़ेगा एषा बालिका। क्या बनाना पड़ेगा? एषा बालिका। पुल्लिंग में एषः बालकः, स्त्रीलिंग में एषा बालिका। और यदि नपुंसक लिंग होगा तब हम बनाएंगे, जैसे फलम शब्द नपुंसक लिंग में होता है, एतत् फलम, एतत् फलम। सभी बच्चे समझ गए? एक बार आप फिर से सुने, यस सर। एक बार आप ध्यान से सुने। पुल्लिंग यदि रहे विशेष्य और उसके पहले यदि यह लगा हुआ है तो एषः का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग रहे तो एषा, और नपुंसक लिंग रहे तो एतत् का प्रयोग हम करते हैं। एषः बालकः, एषा बालिका और एतत् फलम। समझ में आ गया? अब चलिए, यस हाँ अमन जी आप बताओगे, अमन कुमार आप बताना, यदि अध्यापकः के पहले यह लगाना है, यह अध्यापक, तो उसके लिए हम 35 divided by 271 Google 35 divided by 2781 क्या बोल रहा है जी?
सर ये मैथ्स बना रहा है। कौन बना रहा है? सर नव्या कुमारी। कल बताना हमको क्लास में। निशांत कुमार बोलो बेटा, क्या होगा? सर एषः होगा। एषः अध्यापकः। शशांक बताएगा यदि लिखा हुआ है अध्यापिका। अध्यापिका। एषा अध्यापिका। बहुत अच्छा। रवि कुमार आप बताओगे यदि लिखा हुआ है पुस्तकम। नहीं बताया। चलो जी, निशांत कुमार तुम ही बताओ बेटा, क्या होगा? एतत् पुस्तकम। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब आप फिर से सुनो कि यदि पुल्लिंग रहेगा तो एषः का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग रहेगा एषा का, और नपुंसक लिंग रहेगा तब हम एतत् का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। किताब आप पलटिए, पेज संख्या 17 17 सब बच्चा निकाल लिया है? यस सर। यस सर। देखिए लिखा हुआ एषः कः अस्ति। एषः कः अस्ति, इसका अर्थ क्या हो गया? यह कौन है? कौन है? एषः कः अस्ति का मतलब हो कौन है? यह कौन है। सुंदरम अस्ति, यानी इसके भवन सुंदर है। अब एक बात ध्यान देना, भवनम शब्द में नपुंसक लिंग है, इसीलिए उसके विशेषण में भी नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ। क्या हुआ? सुंदरम। भवनम नपुंसक लिंग, प्रथमा एक वचन, इसीलिए सुंदरम भी प्रथमा एक वचन में प्रयोग हुआ। तो छात्रौ, तो का मतलब क्या होता है? सह तो ते रूप बनता है। सह का मतलब वह, तो का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। सह का अर्थ होता है वह पुल्लिंग में, तो का मतलब वे दोनों, ते का मतलब बोलो वे सब। सह तो ते, सबको याद हुआ? यस सर। सह का मतलब वह पुल्लिंग में, तो का मतलब वे दोनों पुल्लिंग, और ते का मतलब वे सब वे सब। पुल्लिंग में। अब आप देखिए, आप ध्यान देना कि लिखा हुआ है तो छात्रों, यानी वे दोनों छात्र। तो छात्रों का अर्थ हो गया वे दोनों छात्र विद्यालयम गच्छतः, यानी वे दो छात्र विद्यालय जा रहे हैं। होगा? सर गच्छतः का मतलब क्या होता है? किसका मतलब बेटा? गच्छतः। हाँ, गच्छतः का मतलब क्या होता है आपको क्लास 5 में टीचर बताए होंगे, हम भी क्लास में बताएंगे, अभी थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ। जैसे धातु के अपने अपने रूप चलते हैं। क्लास 5 में आप 3 तरह के लकार पढ़े हो।
लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, और लिट लकार, लिट लकार का मतलब हुआ भविष्यत काल। भविष्य काल। हाँ, भविष्यत काल, भविष्य फ्यूचर टेंस जिसको कहते हैं। क्लास 6 में 2 लकार और आपको पढ़ने। लोट लकार, लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा देना, ऑर्डर। जैसे तुम पढ़ो, तुम घर जाओ, आदेश जिसको आप बोलते हो। आकांक्षा कुछ गप कर रही है बेटा, गप नहीं करो। एक होता है विधिलिंग, विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। अब आप ऐसे समझे कि जैसे पठ धातु है, पठ धातु का रूप लट लकार में कैसे चलता है? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। हम भी क्लास में बताएंगे। क्लास 5 में आप पढ़ के आए हैं, जो भी टीचर पढ़ाते होंगे जरूर आपको बताए होंगे। पठति, पठतः, पठन्ति। पठति किसके साथ लगता है? प्रथम पुरुष एक वचन के साथ। जैसे वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, रामः पठति। वह पढ़ता है, सः पठति। और यदि वे दो पढ़ते हैं, यानी 2 व्यक्ति है, 2 बच्चा है, तब क्या होगा? तौ पठतः, तौ पठतः। और वे सब पढ़ते हैं, बहुवचन में हो गया, तब ते पठन्ति। पठन्ति। हाँ, ध्यान से फिर से सुनेंगे। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ये पुल्लिंग में प्रयोग हो गया। अब यदि इसी का आप स्त्रीलिंग करना चाहते हो तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति, ऐसे इसका रूप बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि छात्रौ, छात्रों का मतलब क्या हो गया? 2 बच्चे, 2 बच्चे। पठतः, या यहाँ पर लिखा हुआ है गच्छतः, यानी 2 बच्चे जाते। तौ छात्रौ विद्यालयम गच्छतः। इसकी हिंदी क्या होगी अमन? सर क्लास में सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तत् भवनम, यहाँ पर देखेंगे तत् भवन शब्द नपुंसक लिंग में होता है। आपको रूप बताया गया होगा, फलम फले फलानी, याद है? यस सर। आकांक्षा जब अनम्यूट Yes, होगी sir. तब नहीं बोल पाएगी बेटा। हाँ, फलम फले Yes, sir. फलानी, ऐसे रूप बनता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भवनम, तो भवनम का रूप फल की तरह चलेगा। जैसे फलम फले फलानी, उसी तरह से हो जाएगा भवनम भवने भवनानी। तो भवनम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग एक वचन में है, इसीलिए यहाँ पर तत् शब्द आया है। तत् भवनम, तत् का मतलब हो गया वह भवन। सबसे पहले मैं बताया था एतत्, एतत् का प्रयोग किस अर्थ में होता है अमन? निशांत कुमार, यस सर। सर एतत् का नपुंसक, प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है? नपुंसक, नपुंसक। एतत् जो है अंग्रेजी के किस शब्द के लिए आता है? एतत् Sir, this. दिश के लिए आता है। और Sir, तत्, this. तत् का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? That. दैट के अर्थ में। That. हाँ, राइट, Sir, दैट के अर्थ that. में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तत् भवनम, तत् भवनम का मतलब हो गया वह भवन। तत् भवनम अतीव विशालम अस्ति,
वह भवन जो है वह अतीव विशालम। अतीव विशालम का मतलब क्या हो गया? बहुत बड़ा। बड़ा। वह भवन जो है वह बहुत बड़ा है। अतीव विशालम अस्ति, बहुत बड़ा है। के द्वारे तिष्ठन्ति। अब यहाँ पर के शब्द आया हुआ है, के कहाँ का रूप है? कौन बताएगा? यहाँ पर व्हाट के लिए कौन सा शब्द आता है? किम। और किम का रूप चलता है कह, कौ, कह, कौ, कि। यानी यदि एक आदमी, एक पुल्लिंग के लिए, तब होगा कह, दो रहे कौ, और दो से अधिक रहे कि। कह, कौ, कि। स्त्रीलिंग में का, के, का। और नपुंसक लिंग में किम, के, कानी। इस तरह के रूप आपको क्लास 5 में भी बताया गया होगा। अब हम आगे देखेंगे के द्वारे तिष्ठन्ति, यानी कौन द्वार पर बैठे हुए हैं? तिष्ठन्ति, ठहरे हुए हैं। तिष्ठन्ति में कौन सा वचन है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि एक का प्रयोग करना है, एक को बताना है, तब एक वचन होता है। दो को बताना है तब द्विवचन, और दो से यदि अधिक रहे तब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर के लिखा हुआ है, के का मतलब क्या हो गया? बहुवचन का प्रयोग। हाँ, तो यानी द्वार पर कौन बैठे हुए हैं? एते छात्रा द्वारे तिष्ठन्ति। एते छात्रा यानी ये सभी जो हैं छात्र हैं, जो द्वार पर बैठे हुए हैं। ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति, यानी ये सभी कक्षाओं में जा रहे। गच्छन्ति, जा रहे। क्लियर हो गया? कक्षाओं में, कक्षासु सप्तमी का बहुवचन है, यानी कक्षाओं में सभी बच्चे जा रहे हैं।